गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था डिस्काउंट। ठीक है जी, डिस्काउंट का टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में चर्चा की थी कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि ट्रेड करते समय, खरीदते समय या माल को बेचते समय दिया जाता है या लिया जाता है। और इस डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना। ठीक है जी, जब कोई हमसे ज्यादा मात्रा में माल खरीदता है या हम किसी से ज्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट दिया या लिया जा सकता है। ठीक है जी, तो जी आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जर्नल एंट्री क्या की जाती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की तो कोई जर्नल एंट्री होती ही नहीं है। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो नेट अमाउंट होता है उससे सेल या परचेज की एंट्री होती है। ठीक है जी, भाई मान के चलिए कि मैं एलईडी ट्यूबलाइट खरीद के लाऊं मार्केट से, तो मुझे उसका एमआरपी पर मिलेगा 250 रुपए पर। ठीक है जी, मैंने दुकान वाले से पूछा एमआरपी क्या है, उसने कहा जी हम 250 रुपए में देते हैं। अब मान के चलिए कि मुझे चाहिए 100 ट्यूबलाइट। मैंने उससे कहा कि मुझे 100 एलईडी ट्यूबलाइट चाहिए, अब आप बल्क परचेज का रेट बताइए। तो दुकानदार ने बोला कि वो मुझे 220 रुपए पर ट्यूबलाइट दे देगा। ठीक है, 220 रुपए के हिसाब से पर ट्यूबलाइट वो दे देगा। तो जी मुझे पर ट्यूबलाइट वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30 रुपए का। 250 की ट्यूबलाइट वो बल्क में 100 ट्यूबलाइट दे रहा है, तो कह रहा है कि एक ट्यूबलाइट का 220 रुपए वो लगा देगा। अब ये ट्यूबलाइट उसने दाम घटा करके मुझे दे रहा है, बट इतना तो नहीं घटाएगा ना कि उसका जो खरीदने का भाव है उससे कम चला जाए। ठीक है जी, प्रॉफिट तो वो पहले भी कमा रहा था और प्रॉफिट वो अब भी कमाएगा। मान के चलिए कि जो ट्यूबलाइट है वो खरीद करके ला रहा था 180 रुपए में। 180 रुपए की ट्यूबलाइट को पहले वो बेच रहा था रिटेल में, अगर एक एक यूनिट चाहिए तो 250 रुपए में बेच रहा था, और बल्क में चाहिए मतलब कि 100 यूनिट में एक साथ ले रहा हूं तो वो मुझे 220 रुपए में देने को तैयार हो गया। प्रति ट्यूबलाइट मुझे पर ट्यूबलाइट उसने 30 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब जी ऐसी सिचुएशन में वो सेलर अपनी बुक्स में सेल्स की एंट्री पर यूनिट ट्यूबलाइट 220 रुपए के हिसाब से करेगा। ठीक है जी, और मैं अपनी बुक्स में पर यूनिट 220 रुपए ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैंने तो माल खरीदा ही 220 के भाव से है। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नेट अमाउंट जो होता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये डिस्काउंट सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए दिया जाता है। चलिए देखिए, ट्रेड डिस्काउंट, अगर मैं माल खरीद रहा हूं तो मैं माल तुरंत भुगतान करके खरीद सकता हूं। ठीक है, कैश में पेमेंट करूं या चेक से, अगर मैं माल खरीद रहा हूं तो। और अगर मैं माल बेच भी रहा हूं तो भी मैं तुरंत पेमेंट ले भी सकता हूं, कैश से या चेक से। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं माल बेच रहा हूं तो मैं उधार बेच सकता हूं। ठीक है, और मैं माल खरीद रहा हूं तो भी मैं उधार माल खरीद सकता हूं। ऐसे में पर्सन का नाम क्वेश्चन में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, दोनों ही केस में। ठीक है जी, तो आप लोगों ने सेल परचेज की एंट्रियां पहले क्लासेस में पढ़ ली हैं कि सेल की जा सकती है और तुरंत पैसा लिया जा सकता है, और सेल की जा सकती है क्रेडिट बेसिस पर। ठीक है, कि पर्सन का नाम दिया भी है और नहीं भी दिया है। परचेज में भी यही पढ़ा था कि परचेज कैश में की जा सकती है, चेक से की जा सकती है, या परचेज उधार में भी की जा सकती है और पर्सन का नाम दिया भी हो सकता है और नहीं भी। तो जी अब ट्रेड कर रहे हैं, माल खरीद बेच रहे हैं, सिर्फ एक डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ही तो नई चीज आई है, और ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट बचता है एंट्री उस अमाउंट से होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एंट्री करेंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, अगर हमने माल खरीदा है तो क्या एंट्रियां होंगी, और अगर हम माल बेच रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1 लाख।
गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1,00,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 1,00,000 रुपए का माल नगद खरीदा, 1,00,000 रुपए का माल नगद खरीदा 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है जी, 1,00,000 रुपए का माल हमने खरीदा 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10,000 रुपए। ठीक है जी, तो हम माल तो 1,00,000 का खरीद रहे हैं, पर हम पेमेंट कितना करेंगे? 90,000 रुपए, क्योंकि 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है बल्क में परचेज करने पर, ज्यादा मात्रा में माल खरीदने पर। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए जी, माल का एमआरपी क्या था या लिस्ट प्राइस था 1,00,000 रुपए, उसमें से 10,000 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल गया, तो एंट्री हो जाएगी ये 90,000 रुपए से। ठीक है जी, ये एंट्री हो जाएगी 90,000 रुपए से, क्योंकि हमें माल को खरीदने पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है जी, तो जी आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो नेट अमाउंट बचेगा उससे एंट्री करनी है। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना है बुक्स में। चलिए जी, अब इस सिचुएशन में तो हम परचेजर थे, खरीदार थे, हम खरीद रहे थे, हमें डिस्काउंट मिला था। अगर हम माल बेच रहे हैं, ठीक है जी, अगर हम माल बेच रहे हैं कैश में, तो एंट्री क्या होगी? देखिए, अब हम बेचने वाले हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1,00,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब हमने 1,00,000 रुपए का माल 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी सेल्स वैल्यू कितनी हुई? हमें पैसा मिलेगा कितना? वही 90,000 रुपए। तो अब सेल की एंट्री करेंगे, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया, क्यों आया? हमने माल बेचा है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, 1,00,000 रुपए के मूल्य का माल 10% डिस्काउंट पर बेचा है, तो एंट्री हो जाएगी 90,000 रुपए से। ठीक है जी, तो जी ट्रेड डिस्काउंट काट के नेट अमाउंट से एंट्री करनी, चाहे हम परचेज करें चाहे हम सेल करें। आगे की बात करते हैं, कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर फॉर ₹1,00,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब हम सुधीर से माल खरीद रहे हैं। देखिए, पार्टी का नाम जब आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या मानते हैं कि माल उधार खरीदा है, क्रेडिट बेसिस पर खरीदा है। सुधीर के साथ कोई कैश वर्ड या चेक से पेमेंट मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब पार्टी का नाम आ गया तो ऐसी सिचुएशन में हम मानेंगे कि गुड्स हमने उधार खरीदे हैं। तो देखिए, 1,00,000 का माल खरीदा हमने सुधीर से, कितने डिस्काउंट पर? 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक है जी, अब यहां पर ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों है? क्योंकि माल की खरीद बेच पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, पेमेंट लेने की बात नहीं हो रही। माल की खरीद बेच पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, तो जी 1,00,000 का माल 20% डिस्काउंट हो जाएगा 20,000 रुपए का डिस्काउंट, 80,000 रुपए से ये एंट्री होगी। और हम बुक्स में एंट्री करेंगे अपनी में परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट 80,000 रुपए। देखिए जी, 1,00,000 रुपए का माल, 20,000 रुपए का डिस्काउंट 20% के हिसाब से, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री कर देंगे 80,000 रुपए से। हमारी बुक्स में सुधीर हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गया। ठीक है जी, हम उसको 20,000 रुपए फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है जी, तो ये एंट्री हो गई अपनी 80,000 रुपए से। अगर हम बेचने वाले हैं, अगर हम विक्रेता हैं, सेलर हैं, तो देखिए गुड्स सोल्ड टू मुरली फॉर ₹1,00,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हमने मुरली को माल बेचा है 1,00,000 रुपए का 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है जी, 1,00,000 रुपए का माल मुरली को बेचा 20% के डिस्काउंट पर, तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या होगी? हमारे पास जो मुरली है हमने उसको उधार बेचा है, ये माना जाएगा, वही पार्टी का नाम दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में मुरली हमारा डेटर बन जाएगा। मुरली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1,00,000 रुपए का माल
20% का डिस्काउंट हो जाता है 20,000 रुपए, तो एंट्री हो जाएगी 80,000 रुपए से। ठीक है जी, नॉर्मल सेल परचेज की एंट्री है, बस आपको ये एंट्रियां ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। चलिए आगे की बात करते हैं। तीसरी सिचुएशन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹1,00,000। साफ साफ बता रखा है कि हमने माल उधार खरीदा है। किससे खरीदा है? पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, तो वो जिससे भी खरीदा होगा वो हमारे लिए क्रेडिटर होगा। कितने डिस्काउंट पर? 15% के डिस्काउंट पर। तो एंट्री हम करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। 1,00,000 रुपए का माल, 15% डिस्काउंट का मतलब हो गया 1,00,000 का 15% हो गया 15,000। तो ये हमने खरीदा है 85,000। ठीक है जी, हम एंट्री कर देंगे 85,000 रुपीज से। चलिए, अब अगर हम विक्रेता होते, हम माल बेचते उधार और पार्टी का नाम नहीं दिया होता, तो ऐसी सिचुएशन में हम जिसको माल बेच रहे हैं वो हमारा डेटर बन जाता और डेटर हमारी असेट है। तो एंट्री हो जाती डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1,00,000 रुपए का माल, 15% डिस्काउंट मतलब 15,000 के डिस्काउंट पर बेचा, तो वही 85,000 रुपए में माल बेचा है हमने। तो ये एंट्री माल बेचने की हो जाती अगर पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ था और उधार माल बेचा है तो जी, हम माल खरीदते समय डिस्काउंट लेते हैं और माल बेचते समय डिस्काउंट देते हैं। पर फिर से बता दूं कि डिस्काउंट देना है या नहीं देना, ये प्योरली बेचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट को अफेक्ट करती है, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो जी, ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग एंट्रियां ये होंगी, इसे नोट कर लीजिएगा। और अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कैश डिस्काउंट की। ठीक है जी, तब तक आप इसे नोट कीजिए।